Namaskar. I hope you are doing well. Today our topic blood volume. ब्लड वॉल्यूम में आपको बस इसकी जो अप्लाइड फिजियोलॉजी है ये इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम की अमाउंट कितनी होती है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम। तो देखते हैं कितना होना चाहिए ब्लड वॉल्यूम। देखो, अक्सर हमें बोला जाता है कि नॉर्मल जो ब्लड होना चाहिए वो 14 से 16 लीटर होना चाहिए। ठीक है, अगर एमएल में काउंट करोगे तो 1400 से 1600, अगर लीटर में है तो 14 से 16 लीटर। तो अब बात करते हैं ब्लड वॉल्यूम के बारे में। तो देखो ब्लड वॉल्यूम जो है, ब्लड वॉल्यूम टोटल अमाउंट ऑफ जो ब्लड वॉल्यूम है वो प्रेजेंट होता है कौन से सिस्टम में प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, बोल सकते हैं ब्लड रिजर्वायर, ब्लड ऑर्गन्स, टिश्यू टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ब्लड वॉल्यूम। बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, वो रिजर्व कर रखते हैं पानी को। ठीक है, पानी हो, प्लाज्मा हो, सीरम हो, आरबीसी सेल्स हो, फ्लूइड हो, जो भी है वो हमारा क्या है, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम एंड ब्लड वॉल्यूम। तो देखो, नॉर्मल जो यंग हेल्दी एडल्ट मेल वेटिंग अबाउट 70 kg, तो उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 5 लीटर तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर 5 से कम है तो उसको डिजीज़ है, और अगर 16 से ऊपर है तो उसको पॉलीसाइथीमिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना ब्लड वॉल्यूम देखना है। और ये क्वेश्चन आपको ना बार बार नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं ना उनमें आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार आपको 5 लीटर में गिवन होगा, फिर 12 से 14, फिर 14 से 16, और फिर 10 से 12 और 5 से 8। ठीक है, या 5 से 8 नहीं होगा तो 4 से 5 होगा। तो आप किसको टिक करोगे, आप 4 से 5, क्योंकि वो नॉर्मल पूछ रहे हैं। इतने में जो 10 से 12 होता है, 14 से 16 होता है, इसमें बॉडी का जो ब्लड का अमाउंट होता है कि हेल्दी बॉडी जिसको बोलते हैं, हेल्दी ब्लड वॉल्यूम, वो काउंट होता है। ठीक है, जीने के लिए 5 लीटर ब्लड भी होना ही चाहिए। अब करते हैं ब्लड वॉल्यूम की वेरिएशन। देखो, अगर कोई भी किसी का भी इंटरव्यू है, इंटरव्यू या एग्ज़ाम, अब देखो एग्ज़ाम भी अलग अलग डिपार्टमेंट पे होते हैं, जैसे कि किसी का पीड्स का है, किसी का ऑर्थो का है, किसी का न्यूरो का है। तो वो ना इनमें से अपने क्वेश्चंस अपने आप निकालेंगे। कैसे, जो पीड्स वाले हैं वो बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जो ब्लड वॉल्यूम है वो लेस है एट बर्थ। ठीक है, तो आपसे इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि जो छोटा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो कम होता है या ज़्यादा होता है। तो वो होता है न्यू बॉर्न बेबी में ब्लड का वॉल्यूम कम होता है। और जैसे जैसे उसका वेट बढ़ेगा वैसे वैसे उसका ब्लड वॉल्यूम भी बॉडी के मास के अकॉर्डिंग ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो देखो, जो ब्लड वॉल्यूम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है। सेक्स देख लेते हैं, मेल्स के अंदर ज़्यादा होता है रेदर देन फीमेल, क्योंकि इंक्रीज इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी। इरिथ्रोपोइटिक क्या है, इरिथ्रोपोइटिक हमारा सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। देखो, ब्लड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। बॉडी वेट, ब्लड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी वेट। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है, कोल्ड इन्वायरमेंट में ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, और वार्म इन्वायरमेंट में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि जो फीटल जो मास होता है वो बढ़ जाता है, उसके कारण ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। एंड सोडियम रिटेंशन एंड रिड्यूस इन लेटर स्टेज। एक्सरसाइज इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम बाय इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, प्रोडक्शन ऑफ मोर आरबीसी। पोस्चर, देखो
स्टैंडिंग जो इरेक्ट पोस्चर होता है, लॉन्ग टाइम रिड्यूस द ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होता है, 15% रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुलिंग ऑफ ब्लड इन लोअर लिम्ब, जो हमारी काफ मसल्स हैं वो किसका वर्क करती हैं? पंपिंग का काम करती हैं। ठीक है, किसका काम करती है? पंपिंग का। तो वहाँ पे हमारी जो लोअर लिम्ब है वो क्या करते हैं? पुलिंग ऑफ ब्लड। स्टैंडिंग पोजीशन में कौन सा प्रेशर इंक्रीज होता है? वो होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाई एल्टीट्यूड, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज इन हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज इन हाई एल्टीट्यूड पे जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हाइपोक्सिया। एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन, इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ मोर आरबीसी विच लीड टू इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। इमोशन, एक्साइटमेंट इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। जो एक्साइटमेंट होती है ना वो भी क्या करते हैं? ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। और वो किसके कारण होते हैं? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। एक मूवी ज़रूर देखना, अवार्ड मूवी है 8 AM मेट्रो। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मुझे लग रहा था कि मुझे बताना चाहिए बच्चों को। ये जो अवार्ड मूवी होती है ना, अवार्ड जो 20-20 आधा घंटे की, 1 घंटे की जो मूवी होती है, ये मूवीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो 8 AM जो मेट्रो है ये किसके एक अटैक के ऊपर है, वो है हमारा पैनिक अटैक। अगर आपके घर में भी किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम है या आपके साथी को प्रॉब्लम है तो उसको आप जान पाओगे। और उससे आपको एक और बात पता लगेगी कि बुकों को पढ़ना कितना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस ऑफ बुक से आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बुक से ज़्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं है। या तो आध्यात्मिक, ठीक है, अगर नॉलेज एक तो आध्यात्मिक से आप कर सकते हैं, तो दूसरा है बुक्स। तो आध्यात्मिक क्या बताती है? आध्यात्मिक हमें इंटरनल के बारे में बताती है, इंटरनल नॉलेज। ठीक है, और बुक्स हमें एक्सटर्नल नॉलेज देती हैं। थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा बच्चों को ज्ञान दे दूं, इसलिए मन कर गया आज। तो जो बुक्स होती हैं ना वो हमें एक्सटर्नल नॉलेज बताती हैं। जब हमें एक्सटर्नल नॉलेज का पता लगेगा तभी हम इस एक्सटर्नल से किस ओर जाएंगे? हम इंटरनल की ओर जाएंगे। ठीक है, बुक्स हमें देखो, अच्छा और बुरा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, पर बुक्स हमेशा अच्छा ही सिखाती हैं। तो आप जब ये मूवी देखोगे ना 8 AM मेट्रो, ठीक है, इससे आपको पता लगेगा कि आप कैसे, जब आपको नॉलेज होती है तो आप किसी को किस तरीके से बचा सकते हैं। ठीक है, और ये तो धारण करना ही चाहिए, बुक्स की हैबिट आपको होनी ही चाहिए। देखो, एग्ज़ाम एक अलग चीज़ है। ठीक है, अगर एक साल में अगर आप 6 बुक पढ़ लेते हैं, 6 बुक, एक बुक 1 महीने में कंप्लीट कर दो। ठीक है, एक बुक 1 महीने में कंप्लीट कर दो, चाहे कोई भी बुक पढ़नी हो आपको। अगर आपको एग्ज़ाम देने हैं तो शुरुआत अपने फील्ड से करो, अपनी फील्ड की बुक्स पढ़ो। एग्ज़ाम देना है या आप किसी का क्लिनिक नहीं चल रहा है, ठीक है, कि ज़्यादा आप क्लिनिक पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो प्रेफर करो बुक पढ़ो। बुक में ही सब कुछ लिखा हुआ है। जो लोग ये कहते हैं ना कि बुक्स कुछ और बोलती हैं और प्रैक्टिकल कुछ और बोलता है, वो अपने आप ही बोलते हैं। बुक्स से ही प्रैक्टिकल बना है। ठीक है, वो हमारी दिक्कतें हैं कि हम बुक्स को ना पढ़ के अपना प्रैक्टिकल खुद अपने आप बना लेते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी और लर्निंग में डिफरेंस है। मैं मानती हूँ कि ये डिफरेंस है, प्रैक्टिकली में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, पर जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप नॉलेज के साथ साथ जब आप अपना क्लिनिक करेंगे और अपना एग्ज़ाम देंगे तो ऐसा कोई माइकल लाल नहीं जो आपको हरा दे।
ठीक है, और आपका काम, आपका क्लिनिक ना चले, या आपका हॉस्पिटल में आप डर के अभाव से जो आपका जो कॉन्फिडेंस लूज़ होता है ना, वो आपका आपका जो क्लियर करेगा वो आपकी नॉलेज करेगी। किसी कोई भी बड़ा डायरेक्टर हो, कोई भी चेयरमैन हो, कोई भी डॉक्टर हो, नॉलेज को सब प्रणाम करते हैं। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि पूजा, मोहन, सोहन, स्वागत, मोनिका, ज्योति, जो भी हैं, सारे के सारे जितने भी मेरे प्यारे कैंडिडेट हैं, सब अपनी हैबिट बनाओ, आदत, हॉबी में होनी चाहिए बुक्स पढ़ना। मैंने भी देखो, बैचलर जो डिग्री होती है ना, उस डिग्री में हम क्या करते हैं, हम ना पासिंग मार्क्स की ओर रहते हैं कि हे भगवान बस हम पास हो जाएं, है ना। पर हम अपनी बैचलर डिग्री में कभी ये नहीं सोचते कि अगर एक टॉपिक है, ये मुझे आगे भी काम आने वाला है और इसको मैं इस तरीके से पढूं कि मेरे को लाइफ टाइम याद रहे। और अगर आपका वो टाइम बीत गया है तो आज से प्रण लो और अपने सामने अपने बैग में कुछ लंच बॉक्स भूल जाओ या कुछ और चीज़ें भूल जाओ, पर अपनी बुक मत भूलो। सीधी सी बात ये है, ठीक है। भूखे मत रहो, किसी ने भूखा रहने के लिए नहीं बोला है, ठीक है। शरीर में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि उस एनर्जी से आप पढ़ भी पाओ। और चाहे वो कोई भी कास्ट का बच्चा है, कोई धर्म का बच्चा है, किसी जात का बच्चा है, जो भी हैं, सब बुक्स पढ़ो बस। बुक्स में अगर कुछ गलत भी लिखा है तो आपको ये पता लगेगा कि इस बुक के राइटर ने ये लाइन गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो ये रिसर्च का मुद्दा आ जाता है कि रिसर्च वो होती है कि सिर्फ जो सक्सेस होते हैं वही रिसर्च नहीं होती है, जो नहीं हुई है तो ये वो पक्की रिसर्च हो गई कि इनसे ये एक्सपेरिमेंट कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि बल्ब की 100 एक्सपेरिमेंट करने के बाद एडिसन ने जब बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना था, तो इससे पहले उसने 100 बार फिलामेंट तैयार किए और वो अपनी थीसिस में ये लिख के बता रहा है कि मैं आप पक्के दावे से कह सकता हूँ कि सिर्फ टंगस्टन से ही बल्ब का फिलामेंट बनता है, और ये जो 100 हैं तरीके, इन 100 से कभी भी बल्ब का फिलामेंट नहीं बनेगा। तो देखो 100 रिसर्च दे दी उन्होंने, 100 रिसर्च, एक रिसर्च के ऊपर 100 रिसर्च आ गई कि आपको 100 पे ध्यान नहीं देना, आगे जो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना है, इससे आगे आप और कुछ क्या बना सकते हैं, आप वो बनाएं, ठीक है। तो ये मोटिवेशन तो मैं ज़रूर दूंगी अब, क्योंकि ज़रूरी है। बच्चे ना सोए पड़े हैं यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल ही, और जुड़े रहेंगे तो नॉलेज बनती ही रहेगी, नहीं जुड़ेंगे, नहीं करेंगे तो कोई आपको घर पे आके आपको सिखाने वाला नहीं है। और वैसे भी आजकल टाइम वेस्ट करने के लिए ना वो यूट्यूब के शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स रह गए हैं, ठीक है। तो यूट्यूब के शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम भी ऐसे ही देखो जो स्टडी चैनल के हों। चलो, मेजरमेंट ऑफ, आज मैंने इसलिए मैं आपको मोटिवेशन दे रही हूँ क्योंकि छोटा चैप्टर है लेंदी होता है तो मैं नहीं देती। चलो कोई बात नहीं, ये हंसी की बात है पढ़ते वक्त। मेजरमेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम अच्छी लगे तो मुझे कमेंट कर देना भाई। कमेंट भी बंद हो चुके हैं, लाइक भी नहीं देते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, कोई बात नहीं, फिर भला हो आपका। तो ब्लड वॉल्यूम इज मेजर बाय 2 मेथड। मैं क्लिनिकल भी शुरू करने वाली हूँ, ठीक है। कंसल्टेंसी कैसे करें इस पे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। देखो जो है ना लैब वाले बच्चे थोड़े सा ध्यान से सुनो भाई। लैब और ब्लड बैंक वाले, उनको ना ये मेथड ज़रूर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इनके बिना वो पास नहीं होंगे, ठीक है। ये जो डाई होती है ना, इनमें जो डाई यूज़ करते हैं या रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं,
ये रेडियो आयोडीन I-131 और I-132 इंजेक्टेड, ये ज़रूर आपको लर्न करने हैं, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम इज़ डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। सारे बच्चे फिजियोथेरेपिस्ट वाले बच्चे ये फार्मूले वगैरह याद नहीं करेंगे क्योंकि ये नहीं आते हैं, ये लैब वाले और नर्सिंग वाले ब्लड बैंक वाले बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। डिटरमाइन ऑफ सेल ब्लड वॉल्यूम 2 मेथड हैं, हेमाटोक्रिट एंड रेडियो आइसोटोप मेथड। तो ये बच्चे ज़रूर पढ़ लेंगे भाई। कभी आपने आईपैड को हैंग होते देखा है? देखो, है ना, कौन कहता है कि हैंग नहीं होता है। सो ब्लड वॉल्यूम 100 इंटू अमाउंट ऑफ प्लाज्मा बाय 100 माइनस PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो रेडियो क्रोमियम इसमें यूज़ करते हैं रेडियो आइसोटोप मेथड में, तो CR। तो क्रोमियम को कैसे लिखा जाता है? CR52। फास्फोरस ऐसे लिखा जाता है, आयरन ऐसे लिखा जाता है, रेडियो एक्टिव आयरन। देखो, अप्लाइड फिजियोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, अप्लाइड फिजियोलॉजी। हाइपरवोल्मिया, ठीक है, हाइपरवोल्मिया में क्या हो जाएगा? इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। और हाइपोवोल्मिया में डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। तो इंक्रीज किसके कारण होगा और डिक्रीज किसके कारण होगा? देखो, इंक्रीज एक तो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा? इंक्रीज थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। दूसरा हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। तो हाइपर मीन्स इंक्रीज, एक्सेस रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर लीड्स टू इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एंड blood volume. Cirrhosis of the liver, blood volume is more because increase in the plasma volume. Congestive cardiac failure, retention of sodium occurs in this condition. Sodium retention leads to water retention. Hypovolemia, decrease in blood volume is called hypovolemia, ठीक है। तो हेमरेज, ब्लड लॉस, फ्लूइड लॉस अगर हो जाए, हीमोलिसिस अगर हो जाए, हीमोलिसिस में क्या होगा? हेम RBC, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC काउंट। फ्लूइड में लॉस कब होगा? या तो पेशेंट, देखो बर्न के पेशेंट में भी सबसे ज़्यादा किसका लॉस होता है? फ्लूइड का लॉस होता है, ठीक है। वोमिटिंग में भी देखो पानी बाहर आता है, डायरिया में भी दस्त लग जाते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग पसीना जिसको आता है, एंड बाथरूम में पॉलीयूरिया होना जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट को होता है, ठीक है। ओहो, अनेमिया, ब्लड वॉल्यूम अनेमिया में डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले ही RBC काउंट डिक्रीज़ होंगे, तो RBC काउंट डिक्रीज़ होंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो। हाइपोथायरॉयडिज्म, डिक्रीज थायरोक्सिन हार्मोन, रिडक्शन इन प्लाज्मा वॉल्यूम एंड RBC काउंट। तो ये है आपका चैप्टर, और इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज ही थोड़े से और मोटिवेशन दे देती हूँ, ठीक है, छोटा चैप्टर है इसलिए बोल रही हूँ दोस्त, ठीक है। बैचलर वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुनो कि जो कॉलेज में है अपना टाइम वेस्ट मत करो। किसके ऊपर? दोस्तों के ऊपर। जब आपका दोस्त सक्सेस मिल जाएगी ना दोस्त को, तो फिर उसकी ना रील्स देखना, ठीक है। तो प्लीज़ कोई भी अपने समय को समय पर समय से काम ले, ठीक है, समय को समय से काम ले। तो समय ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको समय से करनी है। टाइम को टाइम से करो, है ना। कितनी इस एक छोटी सी लाइन में कितनी बड़ी बात है
कि टाइम को पकड़ के रखो, टाइम को वेस्ट मत करो, खासकर अपने परिवार को टाइम दो, फैमिली को टाइम दो, पर अपने दोस्त को भी टाइम दो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि दोस्त पे टाइम मत दो, पर दोस्त से टाइम दो तो दोस्त के हित के लिए टाइम दो, ना कि वेस्ट के लिए टाइम दो। दोस्त का साथ दो, दोस्त को की कमी को बताओ, दोस्त की कमी को बता के उसका साथ दो, पर ऐसा नहीं है कि दोस्त के साथ मिलके मस्ती करो। ठीक है, मस्ती का भी दिन होना चाहिए, 15 दिन में एक दिन, और आपस में दोस्त ही दोस्त करके पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ने की बातें करो, खेलने की बातें करो, सिर्फ टाइम को टाइम से यूज़ करना है। ये अगर आपके अंदर आ गया तो आपका क्लिनिकल, आपका एग्ज़ाम, आपका फ्यूचर बिल्कुल बहुत बेहतरीन होगा। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाओ, कि इतना पैसा कमाओ, नहीं, पैसा एक दिन पैसा भी होगा तब भी आपके पास किसी ना किसी चीज़ की कमी होगी। सब क्या चाहते हैं? हैप्पीनेस चाहते हैं, ऑल ओवर, चाहे कोई भी हो, सबका एक ही मोटिव होता है। कोई किसी के मुंह से सुना है कि मुझे पैसे कमाने हैं, ठीक है, मुझे पैसे कमाने नहीं, जो जिससे भी आपने सुना होगा उससे आपने ये सुना होगा कि पैसे कमा के मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है, सिर्फ खुशी, सबको क्या चाहिए है लास्ट द एंड, पैसे कमाने के बाद भी आप खुशी ही चाहेंगे, क्योंकि मैं खुश रहूँगा, मैं डीएम बन जाऊँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, मैं एम्स में लग जाऊँगा तो खुश हो जाऊँगा, मैं क्लिनिक करूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो खुशी सबसे बड़ी चीज़ है। खुश रहो, बुक पढ़ो, अपने परिवार के साथ रहो, अपने परिवार वालों की वैल्यू करो, जिन्होंने आपको इतना बड़ा पाल पोस दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी ही चाहिए। ठीक है, एक इंसान बनो। ठीक है, जानवर इंसानों से अच्छे होते हैं, उनसे भी कुछ सीखो कि वो अपना एक डिसिप्लिन तैयार रखते हैं। अगर 10 दिन आप एक डॉगी को ना रोटी दोगे तो उसी टाइम पे वहाँ नेक्स्ट डे आपको वहाँ मिलेगा। तो ये ही होता है डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन नो फ्यूचर। आपके बच्चे भी आपसे क्या सीखेंगे? ठीक है, तो आप परिवार को कैसे बढ़ाएंगे? तो जो जैसा आप करोगे वैसा ही बच्चे भी सीखते हैं, इर्द गिर्द माहौल बनता है। तो इन चीज़ों को आप अपने साथ रखो। देखो, मैं भी मेरा डिसिप्लिन भी टूट जाता है, मैं ये नहीं कहती मैं मेरा डिसिप्लिन नहीं, कई बार मेरी प्रेगनेंसी का जो टाइम था उसमें मेरे कैंडिडेट मेरे को बहुत बुरा लगता है कि जिस टाइम पे मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी कि सबका मैं साथ दूं। एग्ज़ाम एम्स का चल रहा था, सफदरजंग का चल रहा था, मैंने जितना हुआ, इवन आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी सर्जरी होने जा रही थी और उस दिन एक बच्चे की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी और उस बच्चे ने मेरे से पर्सनली पहले ही नंबर ले लिया था, फ़ोन नंबर, और मैंने उसको दे दिया था। और मेरी फिर उससे बात हुई कि मैम मेरे को बड़ी घबराहट हो रही है। उसने मेरे से जितने क्वेश्चन पूछे, जिस दिन मेरा बेटा हुआ था उस दिन ही उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता। और मुझे बुरा लगा कि वो सिर्फ 2 कैंडिडेट ऐसे थे कि जो एक रैंक से अपनी कैटेगरी में रह गए थे। ठीक है, वरना इनका चांस बिल्कुल अच्छा था। आज भी मुझे वो बात इससे पहले वाले साल की याद आती है कि अगर उस टाइम पे डिसिप्लिन रहती, तभी ये मेरी जो वीडियोस हैं पहले वाली वो थोड़ी क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ। वो सिर्फ मटेरियल डालने के लिए मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, वरना मेरी कंडीशंस ऐसी थी कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था और वैसे ही मूड स्विंग्स होते रहते हैं, परेशानी रहती है। तो पर मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं अब आपको जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं उतनी आपको दूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो ये कितनी बड़ी बात है कि कोई आपके लिए टाइम निकाल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको नॉलेज दे रहा है। तो लाइक तो सबका बनता है भाई, ठीक है, सब्सक्राइब करना भी बनता है, बेल आइकन भी दबाना बनता है, और कमेंट करना भी बनता है, और शेयर तो कर ही दो। चलो, आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक था, थोड़ा सा मोटिवेशन भी हो गया। ये मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है बीच बीच में,
ठीक है। बच्चों ने मेरे से कमेंट किया, मैं जब संडे को मैंने जब लाइव ली क्लास, तो उस टाइम पे बच्चों ने बोला कि मैम थोड़ा सा मोटिवेशन भी बीच बीच देते रहें। ठीक है, तो देखो मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर लो, डॉक्टर पूजा डैश मेहरोलिया। ठीक है, DR पूजा डैश MEHROLIA। ठीक है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, उस पर मैंने भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं और डाल रही हूँ आजकल, तो इसको फॉलो कर लेना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रैक्चर की वीडियो रहती है, एक्चुअल में मैंने पूरी PPT तो वो बना ली है, और उसमें ना कुछ फ्रैक्चर के ना जो पिक हैं वो गायब हो गई हैं तो मैं वो पिक लगा के और फ्रैक्चर हम अपना कंप्लीट करेंगे।